जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शराब के नशे में कॉल की थी। आरोपी के पास से फर्जी आइडेंटिटी कार्ड भी मिले हैं। हालांकि पुलिस को लगातार ये आरोपी बरगलाने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की टीम ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। एलएलबी की पढ़ाई कर चुका है ये आरोपी। पत्नी के घर छोड़ जाने से दरअसल ये शख्स परेशान था और बताया जा रहा है कि शराब के नशे में इसने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धमकी दी थी। आरोपी के पास से फर्जी आइडेंटिटी कार्ड भी बरामद हुए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम आपको सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की जो धमकी दी गई थी, इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्त में लिया है, क्या ज्यादा अपडेट? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद में एक पीसीआर पे कॉल आई थी जिसमें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई। दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, क्योंकि रेखा गुप्ता जो है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहती है, शालीमार बाग में, लिहाजा नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई थी। जिस नंबर से कॉल आया था उसे ट्रेस करने की कोशिश की गई और उसके बाद कोशिश कामयाब हुई और जो आरोपी था जिसने कॉल की थी उसे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसकी पत्नी जो है वो मैके चली गई थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया था और उसने शराब पी और शराब पीने के बाद ही उसने रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है उन्हें जान से मारने की एक कॉल कर दी थी। एलएलबी की पढ़ाई कर चुका है, कुछ फर्जी आइडेंटिटी कार्ड उसके पास से मिले हैं, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच में लग रहा है कि वो अभी भी बरगला रहा है पुलिस को, क्योंकि पुलिस ने जब उससे ये पूछा था कि आखिर अगर शराब के नशे में सिर्फ रेखा गुप्ता को ही जान से मारने की बात धमकी क्यों दी, किसी और शख्स के बारे में क्यों नहीं बोला, रेखा गुप्ता से क्या ऐसी दुश्मनी है, क्या रेखा गुप्ता को लेकर कोई नाराज़गी है, उसके वो सही से जवाब नहीं दे रहा है। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। शुरुआती में उसका जब मेडिकल कराया गया तो ये भी देखना चाहती है पुलिस की वाकई में इसने शराब पी हुई थी या नहीं पी हुई थी, क्या मेडिकल में वो निकल के आता है, या ये बचने के लिए जो है पुलिस को इस तरीके से गुमराह कर रहा है, क्योंकि एलएलबी की ये पढ़ाई कर चुका है, कुछ कानूनी दावपेच वो अच्छी तरह से जानता है। लिहाजा पुलिस उससे थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये जानना चाहती है कि आखिर इसने महज शराब के नशे में ही फ़ोन करके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धमकी दी थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। फिलहाल इसकी जांच कर रही है, लेकिन राहत की बात यही है पुलिस के लिए कि वक्त रहते उन्होंने जो आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया है। गाज़ियाबाद पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन पैरेलल जो है वो दिल्ली पुलिस भी इसकी जांच कर रही थी, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिली थी और अब ये आरोपी पुलिस की हिरासत में है और इससे जब पूछताछ की जा रही है तो बाकी का सच जो है सामने आएगा, क्योंकि जो बातें ये बोल रहा है उन कड़ियों को भी दिल्ली पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल प्रमोद, इस मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, क्या उस पर पहले से किसी तरह का कोई आपराधिक इतिहास उसका रहा है, इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस आरोपी के नाम के बारे में खुलासा नहीं किया है, इसका प्रोफाइल क्या है, क्या काम करता है। सिर्फ इतना दिल्ली पुलिस ने जानकारी शेयर की है कि एलएलबी से इसकी डिग्री इसने ली हुई है और साथ में पत्नी जो है वो मैके चली गई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और शराब के नशे में कॉल की थी। लेकिन क्योंकि अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है तो उस चीज़ को जो है वो अभी ज़्यादा शेयर नहीं किया जा रहा, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से पुख्ता हो जाएगी, उसके सारे बयानों को जब वेरीफाई कर लिया जाएगा और पूरी जो कहानी है वो दिल्ली पुलिस के सामने आएगी, तो फिर उसे मीडिया से शेयर किया जाएगा। क्योंकि अभी बहुत ही
प्रीमेच्योर जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, लिहाजा सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि जो आरोपी था जिसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी थी, कॉल की थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। LLB की पढ़ाई कर चुका है, कुछ फर्जी आई कार्ड उसके पास मिले हैं और शराब के नशे में फ़ोन करने की बात वो कह रहा है, क्योंकि पत्नी उसकी जो है मैके चली गई थी छोड़ के, तो उससे काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेशन में आ गया था और उसने खूब शराब पी और फिर उसे कॉल किया गया था। ठीक है प्रमोद, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।